हेलो चैंपियंस। तो आपका ये वीडियो आ गया है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो वीडियो बना है वो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो बना था, किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका क्लास 10th में जो मैंने इसका मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा उसमें पहले फर्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपकी वो इंक्लूडेड रहेगी किसमें? इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन से मतलब है कि आपका उस चैप्टर से रिलेटेड उस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूरा A to Z वो सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लेके सारा करा दूंगा। देन इसके बाद जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, वो आएगा आपका कौन सा? एनसीईआरटी के बेस पर जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद जो वीडियो आता है वो आता है आपका कौन से? जो अदर बुक से क्वेश्चन है, जैसे आरडी, आरएस, एनसीईआरटी और तुम्हारे जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल और ऑल इन वन, इनसे जो हमारे मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पीवाईक्यू में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बने कि उसमें एनसीईआरटी के बेस पे कम थे लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन से उससे रिलेटेड या जो नए एक्सेप्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको लेता हूँ वन शॉट में, जो इन सबके बाद होती है। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हमारे पास आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे होंगे 3.1 को। ठीक है, छोटा सा बेसिक लूंगा, छोटा सा 5 से 10 मिनट लूंगा जिसमें आपको पूरा बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा, देन हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? देखो, लीनियर इक्वेशन से मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन। लीनियर से मतलब है जिसका ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर का इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनता है, और जितने एक्स एक्सिस पर हमारे पास कट करता है ये ग्राफ, उतने उसके क्या बनते हैं? उतने उसके रूट्स आते हैं, उतने उसके जीरोज बनते हैं। तो अगर कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने जीरोज आएंगे, तो कितने आएंगे? हमारे पास 1 आएगा। तो कितने रूट्स आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे? जो एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करता है उतने उसके सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से मतलब है कि जैसे हमारे पास ये बन गया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें ए और बी रियल नंबर रहते हैं, एक्स वेरिएबल है, और यहाँ पर बोला है इन टू वेरिएबल। अब एक वेरिएबल से बात नहीं चलेगी, अब चलेगी हमारे पास 2 वेरिएबल। वेरिएबल से मतलब है जो चेंजेबल होते हैं, जैसे ए बी सी टू ए टू जेड तक। तो हमारे पास जैसे अब ये किस में होनी चाहिए? पेयर में होनी चाहिए। पेयर से मतलब है कि अब इक्वेशन एक नहीं चलेगी, अब डबल चलेगी, जैसे कि डबल्स में चलेंगी कि इक्वेशन एक सिंगल नहीं डबल चलेंगी। ठीक है, तो तुम्हारा तो पेयर है नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर पेयर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेयर बनाना है इक्वेशन का। तो कोई भी अगर जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो इसकी जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लेट कर ली मैंने ax2 प्लस by2 और प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या इक्वेशन? पेयर में लीनियर से मतलब है हमारे पास डिग्री किसी भी वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? किसी भी वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की जो पावर आएगी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, इसलिए कैसा लीनियर इक्वेशन है। अब इसने बोला 2 वेरिएबल है, तो 2 ही तो वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। अब आप बोलो सर ये ABCD तो वेरिएबल है। ABCD हमारे पास क्या है? ये रियल नंबर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD, लेकिन ये क्या हमारे पास? रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं। तो इसमें जो मैं लिख रहा हूँ a1 x1 प्लस b1 y1, जो ये लिखा है भाई, अच्छा a1 x प्लस b1 y, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं दोबारा से। इधर कहाँ पे लिखूँ? चलो आगे चलते हैं अपने इस पे, यहाँ पे समझाऊंगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आ गया, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ पहले। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे हमारी होगी ax1 प्लस a1x, क्या कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y और प्लस का c1 इक्वल टू 0। ये a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो इसमें जो ये a1 है, a2 है, b1 है और b2 है, c1 है और c2 है, ये तो हमारे पास क्या रहेंगे? ये तो हमारे पास रहेंगे आर रियल नंबर। ठीक है, और जो x और y है ये क्या है? ये वेरिएबल है। x और y क्या हमारे पास यहाँ पर? वेरिएबल है। और c1 और c2 क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसके साथ हमारे पास वेरिएबल नहीं आता, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं आता, जो सिंगल रहता है बिल्कुल, जैसे कि तुम। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है। c1 और c2 क्या हमारे पास? कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर से मतलब पावर 1 1 है, और इक्वेशन से मतलब है इक्वल टू में 0 है, और 2 वेरिएबल से मतलब है x और y है, और पेयर से मतलब है 2 पेयर में है, ये पेयर है। ये पूरे चैप्टर का मतलब होता है आपके का, ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, अब मैं कुछ वो बता रहा हूँ, जैसे आपको मैं कुछ कंपेयर करने के लिए दूंगा। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी 2x प्लस का 3y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसमें x कौन सा, x और y ये लिख दो a1 और a2 नॉट इक्वल टू 0, और b1 और b2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं हो सकते कि a1 और b1 a2 और b2 को 0 कर दो। अगर कोई सा एक भी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी, 2 वेरिएबल नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर ना तो a1 0 होगा, ना b1, ना a2, ना b2, ये 0 नहीं हो सकते हमारे पास, ठीक है। बाकी आप c को 0 कर सकते हो। एक लिख दिया मैंने 3x माइनस का y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। मैंने बोला इसको कंपेयर करना है, और कंपेयर इस तरीका से करना है कि आपको हमारे पास जो ये नंबर दिए हुए हैं उनमें आपको इससे कंपेयर करना है, जो आपकी जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, कि इसमें a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 की वैल्यू क्या है 2 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 की वैल्यू क्या है, जो y का कोएफिशिएंट है 3, और c1 की वैल्यू क्या है 4, जो जिसके साथ कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a2 की वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन से माइनस का 3 विद साइन, b2 की वैल्यू क्या है विद साइन माइनस का 1 y का कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 2। तो इस तरीका से हम अगर इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसकी जनरल फॉर्म से, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम इस तरीका से फाइंड आउट कर रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीका से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, ठीक है भाई, समझ में आया। तो लीनियर इक्वेशन जो होगी हमारे पास पेयर में होगी, और वेरिएबल की पावर 1 होगी, और 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है, और इसमें ये 0 नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक डाउट और आ रहा है कि अब आप ये बोलोगे कि भाई जब अगर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन जो हमारे पास इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी तो आता होगा। हाँ, सॉल्यूशन भी आता है। तो इस वाले चैप्टर में जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कैसे है, सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप्स होता है, कि एक ग्राफिकली, एक अल्जेब्रिक। ग्राफिकली मेथड में अल्जेब्रिक जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होता है, जो आप 3.2 और 3.3 में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें जो पढ़ना हमको ग्राफिकली मेथड पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। पहले कुछ लाइन्स है वो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ चीजें समझनी है आपको, वो चीजें समझा देता हूँ। अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करता हूँ, मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ तो ग्राफ में कैसा ग्राफ, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर में बनता है एक स्ट्रेट लाइन, और जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका से बन सकता है। हो सकता है कि हमारे पास दोनों लाइन कैसी आ जाए, दोनों की दोनों लाइन क्या आ जाए, इस तरीका से पैरेलल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइन इस तरीका से आ जाए, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। एक रास्ता है कि ये रे इसी मतलब ये लाइन इसी के ऊपर चली जाए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, और इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। अब ये इंटरसेक्ट पैरेलल, ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, जैसे रेल की पटरी है आपकी, तो वो पैरेलल में चलती है, तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और ये क्या होती है, इंटरसेक्ट लाइन, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और कॉन्सिडेंट लाइन क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन देखो, जो पूरा का पूरा कॉन्सिडेंट लाइन होती है, जो पूरा का पूरा एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। ओवरलैप का मतलब पूरे के पूरे को ढक ले, जैसे ये हैंड है आपका, इस हैंड से इस हैंड को पूरा हाथ ढक लिया जाएगा, तो ये क्या ओवरलैप कर रहा है, यानी कि कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो एक बात याद रखना, हमेशा जब भी सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो उन्हीं ही इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल सकते हैं जो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे ये वाली लाइन है तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइन नहीं करेंगी, तो इनके अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए तो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट पर, तो इसलिए इसका कैसे सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब क्या है, 1 सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन, क्योंकि एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन आएंगे भाई, एक लाइन जो बनती है छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनती है, तो
तो यहाँ पर तो सारे के सारे पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये इसलिए इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। और एक और बोल देते हैं इसको क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या ये बोलो, ठीक है। और इसको बोल देते हैं और एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये आगे हमने कर ली बात सॉल्यूशन की। ये वाला ग्राफ आपको याद भी रखना है, बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हम रेशियो की। अगर हम रेशियो की बात करें, यानी कि रेशियो की बात करें, जैसे दो रेशियो थे A1/A2, B1/B2, यही तो आ रहे थे आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर हमारे पास रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो हम बोल देंगे वो लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। और इंटरसेक्ट लाइन में क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के। आपको सी चेक ही नहीं करना, अगर ये वाली बात सेटिस्फाई होगी तो सी चेक ही नहीं करना। और ये आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2, यानी कि ये किसके रेशियो आएंगे, कॉन्सिडेंट लाइन के सारे रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब जैसे इस चीज समझ में नहीं आई, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। ये मैंने एक इक्वेशन दे दी, आपको बताना है कि ये लाइन जो ये इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट होगी कि कोइंसिडेंट होगी। अब आप बोलोगे हम कैसे चेक करेंगे, तो आप चेक करोगे रेशियो निकाल के। सबसे पहले रेशियो निकाल लो, ये A1, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, यही तो कंपेयर कर देते हैं हम रेशियो से। तो A1/A2 ये निकालो, तो A1/A2 की वैल्यू क्या है 2, और A2 की वैल्यू है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर निकाला हमने B1/B2, B1 की वैल्यू क्या विद साइन -3 -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इक्वल आ रहा है। अगर यहीं पे इक्वल नहीं आ रहा तो C1 निकालने की जरूरत नहीं थी। तो C1 क्या है, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो ये दोनों प्लस के आ रहे, दोनों माइनस, ये क्या आ रहा है तीसरा माइनस का, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल आ रहा है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा। अब ये वाला रेशियो देखो, किस में चेक करो, ये वाला रेशियो हमारे पास किसमें पैरेलल लाइन में। तो ये जो दोनों लाइन है वो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। इन दोनों लाइन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता अगर ये पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बात और है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ये है कि एक कंसिस्टेंट लाइन आती है और एक इनकंसिस्टेंट आती है। कंसिस्टेंट लाइन कैसे, जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है उनको कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई। और इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, इन दोनों को कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है भाई, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। अब एक बात दोबारा से सुनो, जो पैरेलल लाइन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, जो इंटरसेक्ट लाइन है और क्या कोइंसिडेंट लाइन है उनके इंटरसेक्ट का वन सॉल्यूशन आता है और कोइंसिडेंट के बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि एक ही ज्यादा से पॉइंट पे मिलती है। और ये रेशियो आपको याद रखना, कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, पैरेलल में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बट एक और हमारे पास इंटरसेक्ट में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो बताइए वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल, अच्छा ये सेकंड आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो भाई, फर्स्ट ये फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन, आपको फॉर्म करने किसमें, लीनियर इक्वेशन में। फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने, ग्राफिकली, ये बता देता हूं मैं इसी क्वेश्चन में। 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितने 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स, कुछ लोगों ने क्या करा, मैथमेटिक्स का क्विज रखा। बोल रहे कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट था और उन्होंने मैथमेटिक्स का क्विज रखा। क्विज मतलब समझते हो ना, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं
कि ये इसका पहले लाइन का रेशियो क्या होगा, हाथ कर खड़ा कर देगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। एंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या पढ़ रहा था, हाँ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 4 मोर है, 4 ज्यादा किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, जो चीज पूछी है उसी को लेट करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल पूछा है, तो यहीं पे मैं लेट करूंगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, कलर चेंज कर ले, अच्छा सा ना लग रहा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ऐसे जरूर नहीं एक्स मानो, कोई पी क्यू आर माने तो पी क्यू आर मान लो, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेट कर ली हमने, वाई, ठीक है। अब इसने पहले लाइन तो ये बोली है कि जो 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, टोटल ही कितने स्टूडेंट है, 10, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल, तो बॉयज आएंगे प्लस गर्ल आएंगे, वो टोटल स्टूडेंट कितने भैया, वो टोटल स्टूडेंट है 10। और भैया 10 आपने बॉयज को आपने माना था x और गर्ल को आपने माना y, तो एक इक्वेशन से यहां से बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन बनेगी यहां से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, तो मैं ये लिखूंगा, मैं कुछ और नहीं लिखूंगा, मैं यहीं से लिखूंगा नंबर ऑफ गर्ल, जहां पे इज वहां पे क्या लगाओगे, इक्वल टू 4 मोर, क्या है, 4 ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है भाई। कुछ अलग तो नहीं लिखा, जो इसमें लिखा था वही लिख दिया। अब नंबर ऑफ गर्ल क्या है, नंबर ऑफ गर्ल है भाई, और नंबर ऑफ बॉयज क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है भाई, एक्स माना तुमने, लो भाई हो गया, ठीक है भाई। ये इक्वेशन बन गई आपकी दोनों। अब इनको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। अभी ग्राफिकल मेथड क्या होता है सर, चलिए समझते हैं। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाली क्लास में समझाया, अगर किसी ने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए और यहाँ पे भी समझ लीजिए। तो ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश, ठीक है भाई, यही होते हैं, इधर प्लस के होते हैं, ठीक है, इधर प्लस के इधर माइनस। सबसे पहले इसको चेक करो, इसको कैसे चेक करना है, इसको करना है कि आपको पास क्या बनाना है, आपको टेबल बनानी है, और उस टेबल में हम कर देते हैं कलर चेंज, ठीक है भाई। ये x ये y, कम से कम 2 या 3 पॉइंट ले लो, 2 या 3 पॉइंट बहुत है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू तो 10 आ जाएगी, 10 ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस पर 10 नहीं जा पाएगी, तो कम ही रखो, 10 से मैं तो कम रखना चाहता हूं, ठीक है भाई। तो अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूं, y की वैल्यू 5 रखूंगा तो जाके 5 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 5। अगर y की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ, 6 तो चल जाएगी ना, हाँ 6 चल जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 6 में से 10 जाएगा तो 4। और अगर मैं y, जरूर नहीं है आप x की रख लो, जब भी बात नहीं है, अगर मैं x की वैल्यू कितना रखता हूँ 7 तो नहीं, उल्टा कर दो ना, y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, समझ में आ गई। y की वैल्यू 4 रखी तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगी। अब सेम ऐसे ही इसके बना लो, इसके भी ग्राफ बना लो पूरा, इसके भी 3 पॉइंट बना लो, छोटू से x और y। देखो x की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं कुछ रखूंगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और बताओ कुछ, और कुछ ना सर, बस सब बढ़िया है। तो x की वैल्यू मैं क्या रखूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है भाई। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलो करते हैं, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 और 6, ऐसे इधर -1 2 3 4 5 6, दिख तो रहा है तुम्हें ये भाई, देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ, दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, हाँ शो तो हो रहा है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहली एक इक्वेशन को पूरा रिप्रेजेंट करिए, 5,5, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5, यानी कि प्लस का ये यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है भाई, ये पॉइंट बना दिया। दूसरा x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4
ये रहा, और y की वैल्यू प्लस की 6, y की वैल्यू प्लस की 6। अच्छा एक और कर लो ना कि y की वैल्यू मैं 10 रख लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा। हाँ थोड़ा और आसान से बना लेते हैं। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जो मैंने लिए थे पॉइंट वो गलत थे वो भी सही थे। अगर मैं y की वैल्यू 10 लिख देता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये और भी आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू प्लस का 4 और y की वैल्यू प्लस का 6। 4,6 कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमारे पास एक 0,10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, y की वैल्यू प्लस का 10। ओहो ऊपर तक पहुंच जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये पहुंच गया मान लो यहाँ तक 10, y की वैल्यू यहाँ तक आ गई 10। ठीक है भाई, तू क्यों बच रहा है, तू 8। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू तो यहीं पे आ जाएगी ना क्योंकि y की वैल्यू 10 आ रही है। तो इनको तीनों पॉइंटों को क्या कर देना है, मैच कर देना है, कर देना है इनको मैच। ठीक है भाई, अब आ जाओ हम इस वाली लाइन पे। x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 4, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस का 4, तो यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा दूसरा। अब इसको दूसरी इक्वेशन से कलर से बना लेते हैं, कलर चेंज। ओके ठीक है, x की वैल्यू क्या 1, y की वैल्यू क्या 5, x की वैल्यू क्या 1 और y की वैल्यू क्या 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, तो यहीं पे बनेगा, यहीं पे बन जाएगा, बिल्कुल यहीं पे बन जाएगा, बनेगा थोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 यही, और y की वैल्यू प्लस का 6, तो y की वैल्यू प्लस का 6 कहाँ पे बनेगा 2,6 यहाँ पे बन जाएगा लगभग यहाँ पे। ठीक है, और इनको क्या कर देना, तीनों को मैच कर देना है। और जब मैच करेंगे जहां पर ये कट करेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, वही इसी इक्वेशन के क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। तो ये इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, इसी इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब देख लो इसके क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पे जहां पे कट कर रहे हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। अब देखो ये कहाँ पे कट कर रही है, वाली लाइन यहाँ पे कट कर रही है इसको, और जहां पे कट करेंगी वही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या 3, तो 3 कॉमा, और वाई एक्सिस क्या 7, 3,7। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे यानी कि इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे ग्राफिकली, तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। समझ में आया भाई, नहीं आया, समझ में आया नहीं आया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन हो गए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। जहां पे ये इक्वेशन कट करेगी वो इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन, वो इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन को मैं आप खुद से ग्राफ बना के ट्राई करना। ठीक है भाई, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ग्राफ वाला है। तो सबसे पहले क्या करा, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से ये पॉइंट बनाए और इस इक्वेशन से ये पॉइंट बनाए। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, बस याद रखना कि यहाँ पे पॉइंट 10 या 10 से नीचे रहे ताकि इसमें आसानी से आप ग्राफ में दिखा सको। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सारे पॉइंट बना दिए। सेकंड इक्वेशन में जो पॉइंट बने उनको मिला दिए, जहां पे वो कट कर गया वो इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, कॉस्ट है इनकी 50 रुपए, और 7 पेंसिल है और 5 पेन है जो कि इनके टुगेदर साथ में, जो इनकी साथ में टुगेदर मतलब साथ में इनकी कॉस्ट है 46 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो जो चीज पूछी है उसी को लेट करोगे, तो क्या लेट कर लेता हूं मैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, let the cost of 1 pencil equal to x and the cost of 1 pencil equal to, सॉरी 2 बार पेंसिल लिख दिया बे, क्या हो जाएगा पेन, तो ये हो जाएगा पेन इक्वल टू y। ठीक है, ये कॉस्ट होगी आपकी पेन और पेंसिल की। जो चीज पूछी जाती है मैं उसी को लेट कर देता हूँ। पूछा 5 पेंसिल और 7 पेन की साथ में कॉस्ट 50 रुपए है, तो 5 पेंसिल थी, कितनी थी 5 पेंसिल, तो पेंसिल कितनी है x, तो 5x। ठीक है, एंड 7 पेन, पेन क्या है, पेन है आपके पास y, तो 7 पेन, और क्या है टुगेदर साथ में कितनी कॉस्ट है इनकी 50 रुपए। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी ये, समझ में आई। एज ई सेम सेकंड, 7 पेंसिल और 5 पेन, पेंसिल कितने x और पेन कितने है 5 पेन 5y, और साथ में कितने इक्वल टू में दोनों की 46 रुपए कॉस्ट है।
सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। तो वन पेन एंड वन पेंसिल की कॉस्ट आपने एक्स और वाई लेट की है, और एक्स और वाई लेट किया तो इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहले जो आपने किया वो क्या था, ग्राफिकल मेथड से। तो ये भी सेकंड उसी का तो पार्ट है, ये सेकंड उसी का तो पार्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ बना लो इन दोनों का, 5x + 7y 7x + 5y कर दो। तो ग्राफ बनाओ भाई, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा और क्या सॉल्यूशन आएंगे। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कट करेगा तो उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है भाई। इसको आप सॉल्व कर लेना। अगर आप बोलो कि सर इसको सॉल्व करा दो, करा देते हैं। इसके पॉइंट बनाओ, इसके पॉइंट हो जाएंगे 5x = 50, ये प्लस का 7 किधर चला जाएगा, जबकि माइनस का 7y, ठीक है। तो x = हो जाएगा 50 माइनस का 7y अपॉन में 5। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ x और y की। अब देखो y की कोई वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी, तो इसलिए ऐसा करता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 7 रख दूं तो 7 7 जा 49, वेरी गुड। तो 1/5 आएगी। ऐसा करना जो पूरा पूरा नंबर कट जाए। अगर y की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो 7 1 जा 7, तो कितना हो जाएगा, 50 में से 7 जाएगा तो भी पॉइंट में आएगी। 2 रखता हूँ, हाँ y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 पुट करने पर हो जाएगा 50 माइनस का 14 अपॉन में 5। तो 5 है तो जब भी नहीं कटेगा, तो पॉइंट में लाना ही पड़ेगा इस बार शायद। 5 से, हाँ 5 आ जाएगा, एक तो 5 से आ जाएगा। जितना हो सके पॉइंट से बच सको। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि पॉइंट में गलत कैलकुलेशन हो जाएगी, पॉइंट में भी सही कैलकुलेशन आएगी। अगर y की वैल्यू 5 रखता हूँ, देखो y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 50 में से 35 घटाऊंगा, 50 में से 35 घटाऊंगा तो 15 बचेगा, 5 या 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझ में कैसे क्या करा, देखो ये आ गया 50 माइनस 7 5 जा 35 डिवाइड में 5, ये कितना बचेगा 15, 5 या 15, ठीक है। इस तरीका से क्या है। अब मैं एक और रख लेता हूँ, y की वैल्यू रख देता हूँ कितनी कितनी, 5 से तो बात नहीं बनेगी। 8 7 जा 56 पॉइंट में आएगा। तो अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 7 जा 70, चलो माइनस में ले लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 10 आएगी तो ये आ जाएगा 20, 5 4 जा 20 माइनस का 4 आ जाएगा भाई। ये 7 के लिए 10 7 जा 70, 70 50 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट ले लेता हूँ, बस 2 पॉइंट बहुत है, नहीं तो और भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट बना लेता हूँ ऐसे ही। इसके 2 पॉइंट बनाऊंगा तो ये भी हो जाएगा क्या, 7x = 46 माइनस का 5y। तो 5y में लेके मैं 7 को लेके चलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आसान बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 7x = 46, अरे ये फिर से वही कर दिया, 5y को तो यही रखा, तो ये हो जाएगा 46 माइनस का 7x। तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस का 7x डिवाइड में 5। तो फिर इसके पॉइंट बना लो, पॉइंट बना दे रहा हूँ, ग्राफ पे खुद से रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है भाई। x और y, अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूंगा तो y की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रखूँ, 7 1 जा 7, तो पॉइंट में आएगी, 7 2 जा 14, तो नहीं 7 3 जा 21, हाँ 3 रखता हूँ। x की वैल्यू क्या रखी, 3, तो 46 माइनस का 21 अपॉन में 5। तो 6 में से बन गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन में 5, 5 25, तो 3/5। क्या रखने पर x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ और पुट करो, क्या रखा था अभी 3, 6 7 6 जा 42, नहीं तो क्या रखो फिर, 3 जा 4, 7 4 जा 28, नहीं 5 7 5 जा 35, नहीं 6 7 6 जा 42, नहीं 7 7 जा 49, नहीं 8 7 जा 56, हाँ 8 7 जा। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ 7, x की वैल्यू 7 रखता हूँ तो 46 माइनस 8 7 जा 56 अपॉन में 5, तो यह जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, माइनस का क्या आ जाएगा 2, माइनस का 2। ये 2 पॉइंट बना लिए। तो पॉइंट याद रखना कि किसमें हो सकता है, ज्यादातर पॉइंट कोशिश करना किसमें बिना पॉइंट वाले निकल जाए। पॉइंट वाले अगर समझ में नहीं आता कि सर हम इतना कैसे सोचेंगे, तो पॉइंट वाले निकाल दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई।
अब इनको पॉइंट पे दिखा दो, उस पर ग्राफ पे दिखा दो, ग्राफ पे तो दिखा दोगे, जहाँ पे कट करेंगे वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या वो भी कराने की जरूरत है? क्या वो भी कराने की जरूरत है ग्राफ भी? अब बताओ भाई, ग्राफ तो कर लोगे, ये कराना है ग्राफ? कहाँ पे कराओ पर, कहाँ पे कराया जाए? तो ये तो समझ में आएगा, तो इसको ही रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। ग्राफ बना लेना भाई 3,5 और -4,10, जहाँ पे कट करेंगे हमारे पास दोनों लाइन, वो क्या हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये मैं आपके लिए HW छोड़ देता हूँ। ग्राफ तो बना लोगे, ग्राफ भी मुझसे बनवाओगे तो बहुत पिटाई करूँगा। ठीक है भाई, चलो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमारे पास कुछ रेशियो दिए हुए A1/A2, कंपेयर करने आपको ऐसे। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। ये तीनों आपको बताना है कि या तो इंटरसेक्ट लाइन होगी, या पैरेलल लाइन होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो इनके रेशियो से आपको कंपेयर करके बताना है कौन सी लाइन है। तो बताओ भाई कौन सी लाइन है? अगर मैं फर्स्ट से कंपेयर करूंगा तो इसको रेशियो से अगर मैं कंपेयर करूं तो इक्वेशन होती है A1/A2। अगर भाई ये इक्वेशन होती है A1/x प्लस B1/y प्लस का C1 = 0। एक होती है A2/x प्लस B2/y प्लस का C2 = 0। अब इनको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो A1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 की वैल्यू इससे कंपेयर करनी है, A2 की वैल्यू इसको कंपेयर करनी है, यहाँ x, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो A1/A2 हो गया 5/7। ऐसे ही B1/B2 निकालो, तो B1 की वैल्यू कंपेयर करनी है फर्स्ट इक्वेशन से, -4। B2 की वैल्यू कंपेयर करूंगा, y के कोएफिशिएंट में क्या आ रहा है? 6। कट करूंगा, जो कट रहा है -2 2 4 2 3 6, ये आ रहा है -2/3, आ रहा है 5/7। तो अब मुझे तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, जब यही हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, कौन सी इक्वेशन है बताइए? इंटरसेक्ट लाइन। यही तो बताया था मैंने कि अगर हमारे साथ पहला ही अनइक्वल आ जाए तो हम बोल देते इंटरसेक्ट लाइन। और सही बोल रहा हूँ? सही है। तो हमारे पास अगर पहला ही अनइक्वल आ जाए तो कौन सा होगा? इंटरसेक्ट लाइन। और अगर हमारे पास तीसरा अनइक्वल आए तो होती है पैरेलल लाइन, और अगर कोई भी अनइक्वल ना आए तो होती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है भाई, चलिए। तो ये आपका अब सेकंड वाला आप करोगे, ऐसे A1/A2 निकालूंगा तो 9 1 9 9 2 18, A1/A2। B1/B2 निकालूंगा तो 3 1 3 3 2 6। ठीक है भाई। C1/C2 निकालूंगा तो 12/24 आएगा, 12 1 12 12 2 24। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो कौन सी लाइन हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो कौन सी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है भाई, ये आप खुद से कर लेना HW में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, कंपेयर करना आपको रेशियो को और बताना है कि ये लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जिसके सॉल्यूशन आएंगे, जिसके सॉल्यूशन आते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे 1000 आए। और जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं आते वो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है भाई, वो कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट। तो अब ये बताइए, ठीक है, ये वाली एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये बताना है कंसिस्टेंट लाइन है कि इनकंसिस्टेंट लाइन है। तो सबसे पहले आप इनके रेशियो निकालो, A1/A2। A1 कौन सा होगा? x का कोएफिशिएंट में 3, A2 क्या होगा? इधर सेकंड इक्वेशन में 2। ठीक है, B1/B2 फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहा हूँ, तो B1 की वैल्यू क्या है? 2 और B2 की वैल्यू क्या है? -3। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, रेशियो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन सी लाइन होती है? ये होती है इंटरसेक्ट लाइन। और इंटरसेक्ट लाइन है तो कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकल रहा है ना, तो पहली लाइन हो जाएगी कंसिस्टेंट। ठीक है भाई। अब जैसे सेकंड में चेक कर लेता हूँ, सेकंड क्या है? A1/A2, A1/A2, A1/A2। तो A1 की वैल्यू क्या है? 2 और A2 की वैल्यू क्या है? 4। 2 1 2 2 2 4। B1/B2, B1 की वैल्यू क्या? -3 जो y के कोएफिशिएंट में है। B2 की वैल्यू क्या? -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6। C1/C2, C1 की वैल्यू क्या है भाई? C1 की वैल्यू तो लेके जाओगे तो -8 हो जाएगा, और इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो -9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये दो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आ रहा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी लाइन होती है हमारे पास? ये होती है हमारे पास पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन नहीं आते, कोई सॉल्यूशन नहीं आता, ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया भाई? कर लोगे, कर लोगे, ये कराने की जरूरत है, कर लोगे। कौन सा कराऊं? ये थर्ड वाला, ठीक है थर्ड वाला करा देता हूँ। आप बोल रहे हो सर ये थर्ड वाला तो अजीब सा लग रहा है, इसको बता दो। A1 की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। और A2 की वैल्यू कंपेयर करूंगा इससे, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/9, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 9/1 है तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 1 तो लगा सकते हैं ना, तो हो जाएगा 1/9, ठीक है। उल्टा हो जाता है, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। समझ में नहीं आया? चलो समझो। तो देखो भाई 3/2 का 3/2 है, ये 9/1 है, ये 1/9 था सिर्फ, मैंने नीचे 1 लगा दिया, 1 से तो वो करेंगे तो वही नंबर रहता है, तो जाएगा 1/9, 3 3 जा 9, 1/6। दूसरा निकालिए B1/B2 और C1/C2। B1 की वैल्यू क्या है 5/3, B1 की वैल्यू 5/3 और B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू -10, -10। फिर से वही ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में तो नंबर उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/-6 ये आ रहा। ऊपर क्या रहे, क्या ऊपर माइनस का आ रहा था, यहाँ पे माइनस तो नहीं है कहीं पे, नहीं, तो ये अनइक्वल है, ये माइनस का 1/6 आ रहा है, ये प्लस का 1/6 आ रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इट इज ए इंटरसेक्ट लाइन दैट इज ए यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ए कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है भाई। चलिए अब खुद से कर लेना आगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा 4 में इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है इनमें से कौन जो पेयर इक्वेशन का दिया हुआ वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यदि वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना। अगर कंसिस्टेंट है, सॉरी अगर कंसिस्टेंट है, ठीक है भाई। अगर इनकंसिस्टेंट होती तो 9 सॉल्यूशन आते जो कि हमारे पास पैरेलल लाइन बनती, ओके दैट्स इट। और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं आता। सबसे पहले चेक करो A1/A2, A1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x 1, A2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन 2, B1/B2, B1 फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y 1, B2 सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y 2, 1/2 सही आ रहा है। C1/C2, C1 की वैल्यू भाई इसको इधर ये है x प्लस y इक्वल टू 5, या तो ये दोनों तरफ इधर ऐसे होना चाहिए, या दोनों को इधर ले आओ, -5 इक्वल टू 0, एक है ये -10 इक्वल टू 0, 10 इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि तीनों के रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन है, सॉरी कॉन्सिडेंट लाइन, कौन सी लाइन हो जाएगी, तीनों रेशियो इक्वल है तो कॉन्सिडेंट लाइन। और कॉन्सिडेंट लाइन के सॉल्यूशन कैसे आते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन के सॉल्यूशन आते हैं कैसे, मैनी सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, कितने सॉल्यूशन आते हैं इसके, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसने बोला है कि अगर हमारे पास लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है, तो इसके क्या बताने, आपको सॉल्यूशन बताने ग्राफिकली। तो ये लाइन कैसी आई है, ये लाइन हमारे पास कैसी है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो लाइन है कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसके कोई सॉल्यूशन आते हैं वो कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। तो कौन सी लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो ये कौन सी लाइन आई, ये लाइन आई हमारे पास कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट है तो आपको फिर इसके सॉल्यूशन बताने हैं ग्राफिकली। तो ग्राफ में अब इसके सॉल्यूशन आपको बताने पड़ेंगे। तो ग्राफ में सॉल्यूशन बताइए भाई, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा रे भैया रे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये बताओ भाई, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू, मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूरा चेक करके बताना है कौन सी लाइन है। अगर यही लाइन इनकंसिस्टेंट आ जाती तो कोई ग्राफ नहीं बनाना पड़ता, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, सॉल्यूशन दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ग्राफ का मेथड मैंने आपको बता दिया, एक बार और समझ लो। x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन ये, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस का y। बना दो भाई ग्राफ, ये बना दो इसके डब्बे, ठीक है।
एक्स और वाई। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं, तुम खुश रहो। तो जितने ज़्यादा बनाओगे उतने ज़्यादा एग्जैक्टली सॉल्यूशन आते हैं। वाई की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है। वाई की वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 5 में से बन गया 4। वाई की वैल्यू 2 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 3। ये तो आसानी से बन गई। ठीक है भाई, तो इधर बना लो दूसरे इक्वेशन के। दूसरे इक्वेशन के यहाँ पे बना लिए जाए, बना लो सर जी, बना लो, आपकी मर्जी आपकी चल रही है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10। ये इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 2y। वैसे तो एलसीएम भी ले सकते थे आप, 2 एलसीएम लेके और छोटा बना सकते थे। अपॉन में क्या जाएगा 2, अपॉन में क्या गया, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 2। अब देखो इसके ग्राफ बना दो और खुद करना भाई, एक सवाल करा रहा हूँ मैं ये वाला। ठीक है, वैसे शायद ये एक ही इसमें। तो x की y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 0 रख लो, y की वैल्यू 0 रखी तो ये तो 0 हो गया, तो बचा 10 2 5 जा 10, x की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2, 8 में से 2 जाएगा 8, 8 को हाफ कर दूंगा तो क्या जाएगा 4। ठीक है, y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 का हाफ कर दूंगा तो 3। आप अलग अलग रख के भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो एक साथ रख के कर दिया। अब आप ग्राफ पे दिखा दो, रिप्रेजेंट कर दो रे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5 6 -1 -2। ये तो बनाना आता है ना भाई, कार्टेशियन प्लेन, या ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं सिखाऊंगा। ठीक है भाई, अब पहला दिखाइए, पहला पॉइंट क्या हमारे पास, पहला पॉइंट है, आइए वापस, पहला पॉइंट है आपके पास, पहली इक्वेशन ये थी तो 5 0, एक्स की वैल्यू क्या 5 प्लस का 5 0 यहीं पे आएगा, 5 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। दूसरा पॉइंट है 4 1, एक्स की वैल्यू प्लस का 4 और y की वैल्यू 1, तो 4 1, जब इनको ज्वाइन करोगे तो यहीं पे तो आएगा 4 1। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट 3 2, एक्स की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। देखो y की वैल्यू 3 है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो ये तो दिखाना नहीं है, तो मैंने आपको बनाने के लिए दिखा दिया कि कैसे पॉइंट बनाता हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, लाइनों में टोक दो। क्या कह रहे सर, क्या कर रहे हो, तो अब इनको क्या करो, इन तीनों के तीनों पॉइंटों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन दिखा दी आपने स्ट्रेट लाइन से। सेकंड 5 0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा 5 0, ग्रीन कलर हो जाएगा 5 0, यहीं पे आ जाएगा 5 0। और दूसरा 4 1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, 4 है 5 0 4 1 3 2 3 2। सेम आ रही है इस बार पॉइंट, सेम आ रही है, वेरी गुड। तो ये देखो यहाँ पे सारे पॉइंट सेम है, यहाँ पे सारे पॉइंट सेम है, तो ये तो सारे के सारे पॉइंट यही बनेगी। ओहो क्या बात है, कौन सी लाइन बन गई रे दादा, ये तो कॉन्सिडेंट लाइन बन गई रे। क्योंकि कॉन्सिडेंट लाइन क्या थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। अब ये मत कहना ये भाई सर थोड़ी सी लाल बच गई, ये काम मत करना गधों वाले, ठीक है ना। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी हमारे पास, कॉन्सिडेंट लाइन, क्योंकि ये पूरे के पूरे को ओवरलैप कर रही है। जब ओवरलैप कर रही है तो लाइन हमने पहले भी निकाली थी, कौन सी लाइन थी, कॉन्सिडेंट लाइन थी। तो कॉन्सिडेंट लाइन है तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसके एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, मैनी सॉल्यूशंस कौन से हो सकते हैं, 5 0 4 3 3 2, कुछ भी हो सकते हैं इसमें से। ठीक है, 4 हो गया ये। अब आपका ये 4 का 1 था, ये 4 का सेकंड पार्ट है, इसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है भाई, इसको खुद से ट्राई करना है, जैसे आपको ये चेक करना है। सबसे पहले a1/a2 रेशियो से चेक करो, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और a2 की वैल्यू 3, b1/b2 क्या जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, c1/c2, c1 की वैल्यू क्या है, इधर आएगा तो माइनस का 8, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 2 16। भाई इसको इधर लेके आओ ना, ट्रांसपोज करोगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये 1/3 1/3, तो a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये लाइन कौन सी है, ये रेशियो कौन सी लाइन का आता था, ये रेशियो आता था सर जी ये रेशियो आता था पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन का।
और जब ये पैरेलल लाइन का आ रहा है तो पैरेलल लाइन का कैसे सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन आते हैं, और जब इसके नो सॉल्यूशन आ रहे हैं तो ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। स्पेलिंग देख लेना भाई, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। और जब इनकंसिस्टेंट लाइन है तो इसका ग्राफ आपको बनाना नहीं है, ग्राफ बनाना तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट लाइन का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कुछ बच रहा है इसमें? ये थर्ड वाला खुद से आप करना, फोर्थ वाला आपको होमवर्क में दिया 5, 6 और 7। ये लास्ट क्वेश्चन 7 है, इसमें 3 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे 5, 6 और 7। चलिए भाई 5 क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसका पेरीमीटर क्या है, हाफ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो क्या है भाई, यही लाइन लिखूंगा, अभी रुक जाओ। 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस कौन सी होती है? डायमेंशंस का मतलब होता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ये दोनों निकालनी है, गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। तो मैंने लेट करिए, लेट द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गलत हो गया, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x। ठीक है भाई, और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर आप तो जो भी लेट करते हो x और y लेट करते हो, अरे p और q लेट कर लो तुम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे देखो, हुज लेंथ इज, जो मैंने बोला था लेंथ क्या है l, लेंथ क्या है l, तो मैंने पढ़ लिया लेंथ इज के आगे इक्वल टू 4 क्या है, 4 मीटर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस देन इट्स विड्थ, किससे? विड्थ से। तो लेंथ को क्या लेट करा था? लेंथ को लेट करा था x और विड्थ को लेट करा था y, तो x इक्वल टू 4y। एक इक्वेशन तो ये बन गई, x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन किससे बनेगी? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड 2l प्लस बी, ये तो होता है 2l प्लस बी, ये होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का। ठीक है, अब इसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या करना है? हाफ करना है, यानी कि इसका हाफ करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? लेंथ प्लस ब्रीथ। और लेंथ प्लस ब्रीथ क्या है? देखो यही तो बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इज ब्रीथ इज 36। कितनी दे रखी है? इज 36, यानी कि जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन था ना, वो कितना दे रखा है? 36 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये हाफ कर दिया था तो लेंथ को क्या करा x और y को क्या लेट करा था? ब्रीथ को क्या लेट करा था? y। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, सॉल्व कर लो। कोई से मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा 4 प्लस वाई, x की वैल्यू पुट करूंगा 4 प्लस वाई प्लस का y। x की जगह क्या पुट कर दिया? x की जगह ये पुट कर दिया 4 प्लस वाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, तो 4 प्लस वाई, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y, तो हो जाएगा 36, इधर कर रहा हूँ भाई, 36 इक्वल टू 4 प्लस का 2y, y बाई 2y, ये y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? y इक्वल टू हो जाएगा 32/2, यानी कि 16। y की वैल्यू क्या आ गई? 16। y की वैल्यू जो 16 आई उसे कोई सी इक्वेशन में रख दो, या यहाँ पे रख दो या उसमें रख दो। तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या? x प्लस 4y, अब कहा लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये है ना सेकंड इक्वेशन। तो इसमें y की वैल्यू क्या है? 16, तो y की वैल्यू क्या रख दो? 16, 4 प्लस 16 इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 20। इस तरीका से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी जाएगी? 20, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या जाएगी? 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन ये, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको राइट करनी है, इस बार लिखना है दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, और वो लिखना कैसे है, वो लिखना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मेट की पहली लाइन होनी चाहिए इंटरसेक्ट लाइन। अब इंटरसेक्ट लाइन का रेशियो क्या था, इसका रेशियो बता दो भाई, सॉरी यही तो भूल जाते हैं, A1/A2, और इंटरसेक्ट लाइन का क्या है, इक्वल टू, इंटरसेक्ट लाइन का क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये है इंटरसेक्ट लाइन का। तो अब एक एग्जांपल देना तुमको ऐसा जो इक्वल ना है, तो ये लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है जो दी हुई है वही लिख दी पहले तो मैंने, सेकंड मैंने अपने आप से लेट कर लूंगा, क्या आपको नॉट इक्वल टू बनाना है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया 4x और प्लस का 9y प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो A1/A2 करूंगा, अच्छा आ गया है तो सॉरी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 8, ठीक है। तो A1/A2 करूंगा तो A1/A2, तो ये आ जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 जब भी नहीं आता, और B1/B2 करूंगा तो ये आएगा 3/8। क्या इक्वल टू आ रहे, नॉट इक्वल टू, तो यही आपको क्या लिखना था, बस इक्वेशन लिखनी थी, इस सेकंड इक्वेशन आपको लिखनी थी सिर्फ और सिर्फ, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर 4, इस सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन लिखनी थी आपको, कैसे, इंटरसेक्ट लाइन के लिए। अब लिखना है पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल में क्या इक्वल होते हैं, 2 इक्वल होते हैं, तीसरा अनइक्वल होता है, ठीक है। तो ये मैं इक्वेशन लिख देता हूँ अपने पास से, क्या इसके लिए लिख देता हूँ, पहले तो इक्वल होना चाहिए, तो मैं इसका डबल कर दूंगा, 2 का डबल 4x और प्लस 3 का डबल 9y, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 का डबल करना है ना 6y, सर डबल भी नहीं आता आपको, तो माइनस का 7, ये इक्वल कर अनइक्वल करना। देखो A1/A2 करूंगा तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, B1/B2 करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इक्वल है, बट C1/C2 करूंगा तो -8/7, 8/7 ये अनइक्वल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पैरेलल लाइन का। कॉन्स्टेंट लाइन में तो तीनों रेशियो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, तो इक्वल आते हैं तो इनका डबल करते चले जाओ बस, 2 का स्क्वायर, 2 का डबल 4x, 3 का डबल 9y और 8 का डबल 16 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी आपकी कौन सी, कॉन्स्टेंट लाइन। देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2 करूंगा तो क्या आएगा 1/2, 1/2, 1/2, सबका क्या आएगा इक्वल, तो ये कॉन्स्टेंट लाइन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एग्जांपल लिखना था, ये आपका बचता लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं अब हम। तो ये हमारा कौन सा बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करना है जो ग्राफिकली हमने अभी सीख के आए वो ग्राफ ड्रॉ करना है, x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस भी बताने, कोऑर्डिनेट बताने ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेट, यानी कि जब आप डायग्राम बनाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर, और जो शेडेड उसको क्या करना है, शेड करना है उसको, उस ट्रायंगुलर रीजन को, और उसके वर्टिसेस बतानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके वो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करोगे। इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, ये y इधर ले जाऊंगा ट्रांसपोज में, प्लस का ये माइनस का 1, तो पॉइंट बना दूं, ठीक है भाई। x और y, अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, देखो 1 माइनस 1 0, y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 रखूंगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, y की वैल्यू अगर मैं क्या रखता हूँ 0, y की वैल्यू इस बार 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 1, समझ में आई। y की वैल्यू क्या रखी मैंने 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हो गए। सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसके पॉइंट बनाओ, 3x इक्वल टू 12 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 2y, कोई सी भी इक्वेशन को ले जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे x ही रखो, यहाँ पे y वाले भी रख सकते हो, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, भाई 3 इसमें मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, ठीक है, कहाँ पे जाएगा भाई डिवाइड में, ठीक है। तो करते सॉल्व, ये आ गया, तो पॉइंट बना दो इसके x y, ठीक है। y की कुछ वैल्यू रखूंगा तो x के ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। y की वैल्यू मैंने रख दी 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, बचा 4, 12, 3 4 जा 12,
ठीक है। y की वैल्यू मैंने रख दी, इस बार 2 रखूंगा तो 2 टू 4 8 नहीं कटेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 नहीं कटेगा, तो y की वैल्यू रख दी मैंने 3। वेरी गुड, y की वैल्यू रख दी मैंने 3, 2 3 6, 12 में से 6 जाएगा तो क्या देख 6, 3 2 6। आप पुट करके रख लेना, आप पुट कर लो, बाद में वैसे सॉल्व कर लेना, ऐसा कोई जरूर नहीं है, ऐसे करो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे देखो 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 3 2 6, 12 में से 6 घटाऊंगा 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 6, ये आ गया, ठीक है। और अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 2 8, 6 रखता हूँ, ठीक है 6 रख लेता हूँ, y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू 0, भाई 6 2 12, 12 माइनस 12 0, तो x की वैल्यू क्या है 0। अब हम प्लॉट करते हैं इसको किस पे, ग्राफ पे, तो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कहाँ तक नंबर आ रहे हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 6, x x डैश, y y डैश, ये तो आ गया होगा, ये तो कई बार बना लिया भाई, 5 and 6, ठीक है, -2 -5 6, इसके लिए ग्राफ आता है, ग्राफ में ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, जो ये यूनिट होते हैं ना एक एक यूनिट के बनते हैं, यानी कि अगर आपने एक यूनिट लिया तो एक यूनिट यहाँ पे, एक यूनिट यहाँ पे, एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे, एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे, ऐसे बनता है। इसलिए एक यहाँ पे ले लिया, 5 यहाँ पे ले लिया, 6 यहाँ पे ले लिया, ऐसे नहीं बनता, इनके बीच की जो यूनिट होनी चाहिए एक एक यूनिट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहले इक्वेशन पे 0,1, 0,1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स की यहाँ पे तो ओरिजिन आता है 0,1, वाई की वैल्यू क्या 1 प्लस का, तो यहीं पे आ जाएगा, कलर चेंज हुआ तो कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या 1,2, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, और वाई की वैल्यू क्या 2, एक्स की वैल्यू ये 1 और वाई की वैल्यू क्या 2, जब इनको मैच करोगे तो यही तो बनेगा 1,2, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1 यहीं पर तो बनेगा, और वाई की वैल्यू तो 0 है, जब हम वाई डिस्टेंस चली नहीं है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या ऐसे याद रखो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर x 0 होता है। ज्वाइन ऑल पॉइंट, सारे पॉइंटों को क्या करते जाएंगे, ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है भाई, ओके ओके। सेकंड पॉइंट 4,0, सेकंड इक्वेशन का, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो सेकंड लाइन बना देते हैं कलर से ग्रीन, ठीक है। ये बात 4,0, 2,3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 प्लस में, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, जब इनको मैच कराऊंगा तो यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा 2, ठीक है। दूसरा 0,6, एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू 6 प्लस का 6, प्लस का 6 अच्छा, अब इन तीनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, ओके। और जहाँ पे हमारे पास ये कट कर रहे हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गए हमारे पास, देखो कहाँ पे कट कर रहा है, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे 2,3, एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। फिर उसने बोला वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका बना है उसको वर्टिसेस लिखने हैं, और क्या बोल रहा है एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन बना उसको क्या करना है, शेड करना है। तो शेड कर देता हूँ मैं, कौन से कलर से, पूरी डिजाइनिंग कर दूंगा जिसमें यस येलो कलर से, तो ये क्या बनना है, इसको शेड करना है, ये शेड कर दिया, ये बन गया हमारा, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या करना था, शेड करना था, शेड, ये कर दिया शेड, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया। जब आपका ये ट्रायंगल बन गया और इसके क्या लिख देते हैं आपको, वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे, एक तो वर्टिसेस सेलेक्ट कर लिया मैंने ये वर्टिसेस, एक वर्टिसेस बी हो जाएगा और एक वर्टिसेस सी हो जाएगा। तो सी पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो -1, 0, एक वर्टिसेस ही आ गया। बी वर्टिसेस क्या हो जाएगा, एक्स पे 4,0, तो ये 3 वर्टिसेस इसके लिखने थे और ट्रायंगल को शेड भी करना था, शेडेड भी करना था। तो इस तरीका से आपका ये पूरा का फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इसका ट्रायंगल पूछ दिया, तो ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी, हाइट कितनी है इसकी 3, 2 वाली हाइट आ जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1 शॉट में, जो हमारी 1 शॉट आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन थे इस वाले चैप्टर के 3.1 के मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद से आपका कोई भी क्या है उसका, ये मैंने आपका पूरा का पूरा क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। देखो एक बार दोबारा से समझो, क्या था, आपको एक ग्राफ इक्वेशन दी हुई थी, ये इक्वेशन दी हुई थी, इसके मैंने ये इक्वेशन लिखा, इसके पॉइंट बना दिए, फिर ये इक्वेशन दी हुई थी, इससे पॉइंट बना लिए,
इसको किस पे दिखा दिया मैंने, ग्राफ पे दिखा दिया। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पर एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा था, उसको सेलेक्ट करना था और इसके वर्टिसेस लिखने थे। देखो वर्टिसेस ये लिख गए ABC, मैंने इसके वर्टिसेस सेलेक्ट कर लिए -1,0, 2,3 और 4,0। तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और आपका इसी के साथ 3.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।